अब सबसे पहले जो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं वो तस्वीर है बंगाल की। एक दुखद तस्वीर जो कि दशकों से लगातार बंगाल की सच्चाई बनी हुई। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे आए, तस्वीर उसके बाद की बहुत खौफनाक है, जिसके पीछे मेरे पीछे आप ये तस्वीर देख रहे हैं। 24 घंटे पहले की तस्वीर है। खूनी झड़प हो रहे हैं, हंगामा हो रहा है और लोग एक दूसरे के खून के प्यासे दिखाई पड़ रहे हैं। इस तरफ साधुता की आग की बौखलाहट हुई टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में, समर्थकों के बीच में, जिनके ऊपर आरोप हैं शहर में जगह जगह उत्पात मचाने की, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने की। 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत की सूचना है, हालांकि 2 टीएमसी कार्यकर्ताओं की मृत्यु भी हुई है। तो उधर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप है टीएमसी दफ्तरों में आग लगाने की, तोड़फोड़ करने की। लेकिन कलकत्ता से जो तस्वीरें सामने आई वो एकदम अलग है। बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई। चुनावी माहौल में बंगाल और बवाल एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं और ऐसा ही एक बार फिर दिख रहा है। फर्क बस इतना है कि बंगाल में बदले की राजनीति चुनावी नतीजों के बाद भी रुक नहीं रही है। कहीं टीएमसी दफ्तर में आग लगा दी गई, कहीं पार्टी ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ हुई, तो कहीं बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पश्चिम बंगाल की पॉलिटिकल पिक्चर आजकल मारधाड़ और हिंसा आगजनी से भरपूर है। जब से बंगाल में सत्ता बदली है, विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, तब से राज्य में हालात ऐसे ही हैं। मगर अब राजनीतिक रंजिश में बात मर्डर तक पहुंच गई है। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में बीजेपी का विजय जुलूस निकल रहा था, तभी बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों गुटों के बीच पहले जमकर बहस हुई और फिर बात मारपीट तक पहुंच गई। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मधु मंडल नाम के बीजेपी कार्यकर्ता को पीट कर अधमरा कर दिया। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मधु मंडल की मौत के बाद बीजेपी खेमे में आक्रोश फैल गया। आरोपियों के घर पर हमला कर दिया गया और सड़क जाम कर दी गई। हालात इतने बेकाबू हो गए कि सेंट्रल फोर्स की तैनाती करनी पड़ी। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस की भरमार है जिसमें आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनावी नतीजों के बाद टीएमसी नेता की पिटाई की। इस वीडियो में भी यही दावा किया जा रहा है कि पिटाई खा रहा शख्स टीएमसी कार्यकर्ता है, जबकि भगवा कुर्ते वाले शख्स के साथ उसे पीट रहे लोग बीजेपी कार्यकर्ता। ऐसा ही एक पिटाई का और वीडियो देखिए, जिसमें एक शख्स को बुरी तरह पीटने के बाद उसे छत से नीचे धकेल दिया जाता है, जिससे वो शख्स पूरा शेड तोड़ते हुए नीचे गिर जाता है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं है, लेकिन इसे बंगाल में राजनीतिक हिंसा से जोड़कर बताया जा रहा है। हालांकि बंगाल में सत्ता बदलने के बाद कई जगह से हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं। ये तस्वीर कोलकाता की है, जहां टीएमसी ऑफिस में तोड़फोड़ की गई, जिसका आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगा है। यह घटना न्यू मार्केट इलाके में अंजाम दी गई। राजधानी कोलकाता ही नहीं, आसनसोल के पश्चिम वर्धमान में भी टीएमसी दफ्तर में आग भड़क गई। कोर्ट इलाके में बने इस पार्टी कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की गई। इस घटना का आरोप भी बीजेपी पर लगा है, हालांकि पुलिस जांच में जुटी है। बंगाल का नॉर्थ 24 परगना हो या फिर साउथ 24 परगना, हर जगह टीएमसी दफ्तर के बाहर बीजेपी समर्थकों की भीड़ अटैकिंग मोड में दिखाई दी। जबकि कल ही सुकांता मजूमदार ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संयम बरतने के निर्देश दिए थे। बीजेपी को बीजेपी बने रहना है, टीएमसी नहीं बनना है। टीएमसी को लोगों ने रिजेक्ट किया, इसलिए टीएमसी जैसा आचरण मत करिए। हम जानते हैं आपके ऊपर लगातार अत्याचार हुआ है, 2018 से अत्याचार हुआ है, लेकिन धड़े धड़िए पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। हम टीएमसी के शूज में अपने पैर नहीं घुसा सकते। रावण रावण रहेगा, हम राम वाले हैं, राम को रावण नहीं बनना। वैसे बंगाल में राजनीतिक लड़ाई को खूनी लड़ाई में तब्दील करने का बरसों पुराना रिकॉर्ड रहा है। 2014 से 2020 तक बीजेपी के 300 कार्यकर्ता बंगाल में मारे गए थे, जबकि 2021 में चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद 37 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की चुनाव रंजिश की वजह से हत्या की गई। और अब आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी सरकार बनने के बाद उसी हिंसा का बदला टीएमसी से लिया जा रहा है।
लेकिन बंगाल के इस राजनीतिक रक्त चरित्र को बदलना नई सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।